लेक्चर्स लूंगी 11th के रिवीजन में, क्योंकि 10th फेब तक की मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की क्लास लगेगी, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम्स है तो फ्री हो जाओगे, फिर आप मिलोगे हम लोगों को मार्च में। ठीक है, तो लास्ट वीक ऑफ जो मार्च होगा उसमें तुम्हारा क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा, तो इसीलिए हम सब चाह रहे हैं, मैं सर है ना, बाकी तुम्हारे दोनों सर, कि मैक्सिमम तुम्हारा रिवीजन हो जाए। और बायो का तो मैंने देखा है काफी सारा रिवीजन करवा भी दिया है सर ने 11th का। ठीक है, तो यही रहेगा, तो इसीलिए ठीक है। दिसंबर और जनवरी में क्लास नहीं लोगे? लूंगी, लूंगी ना, किसने बोला? आपने बोला ना कि दिसंबर के बाद 10 दिसंबर के बाद मार्च में मिलेंगे। मैंने दिसंबर बोल दिया होगा क्या गलती? मैंने फैब बोला है, 10th फैब। यस मैम। 10th फैब के बाद तुम फ्री हो जाओगे, मतलब फ्री मतलब क्लास लगेगी लेकिन मार्च में पेपर होने के बाद लगेगी ना, जब तुम बोर्ड्स के दे आओगे। हाँ, अगर अरे सुनो इधर, अगर तुम 10 फैब, अगर तुम फैब में भी आना चाहते हो, पेपर में भी आना चाहते हो, आओ, मैं तो लगा लूंगी तुम लोगों की क्लास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाना, लगा लूंगी क्लास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले साल भी बच्चों ने पूरे फैब मार्च में लगाई थी क्लास, कुछ 10 एक बच्चे थे वो आते थे क्लास में, तो मैंने लगाई थी, बाकी टीचर्स ने भी लगाई थी। तो अगर तुम लोगों की डिमांड होगी, अगर मुझे दिखेगा कि बच्चे चाह रहे हैं क्लास में आना, तो मैं लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। चलो करें फिर स्टार्ट। चलो, आज का लेक्चर बड़ा ही आसान होने वाला है, बहुत सारी चीजें तो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं इसमें। तो हम कुछ अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से तुम अमीन्स बना सकते हो, और कुछ कुछ रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस वाला पार्ट लेट्स सी, अगर अपना डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी जल्दी समझ में आ रही हैं चीजें, उस पर डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन स्टार्ट होगा आज या नहीं होगा। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में हमें क्या देखना है, कुछ तो वो पुराने वाले रिएजेंट्स देखने हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वाले चैप्टर में, क्योंकि देखो तुम खुद समझदार हो, लास्ट चैप्टर अमीन्स ऑर्गेनिक का, बायोमोलिक्यूल्स भी है बट वो अलग पड़ता है। तो अमीन्स में तुम खुद सोचो, अमीन्स में कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे पेपर में, जो तुम पहले अल्कोहल में पढ़ चुके हो, है ना, तुम ईथर फिनोल ये सब में पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन मेल्डिहाइड कीटोन में, वो मिला के क्वेश्चन बनेंगे ना अमीन्स वाले, क्योंकि अब बहुत सारा तुम पढ़ चुके हो, आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वो रिएजेंट्स में कुछ बताने वाली हूँ। आज जो नई रिएक्शन तुम पढ़ोगे वो ये दोनों पढ़ोगे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है, इसमें आप अमीन्स प्रिपेयर करोगे, होफमैन ब्रोमामाइड में भी आप अमीन्स प्रिपेयर करोगे। उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम होगा तो एक नई रिएक्शन और बताऊंगी, कार्बिलअमीन रिएक्शन। तो इस चैप्टर में ना ये अच्छी बात है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन बोले तो एक तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, वहां से आता है क्वेश्चन, एक होफमैन ब्रोमामाइड से आता है, एक कार्बिलअमीन से आता है, 3 ये हो गए। तीसरा चौथा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा उसमें से, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसमें से बनता है 4। पांचवा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है उस पे क्या बोलते हैं उसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। और अगर मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाऊं यहाँ पे, तो तुम देख रहे हो 2024 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, इतने चैप्टर डिलीट होने के बाद भी। ठीक है, और 2023 में 2 आ गए थे, 2022 में ये 4 क्वेश्चन है फेज 1 एंड 2 को मिला के, 2 फेज में हुआ था पेपर। अब तुम्हें नहीं जानना कहाँ क्या हुआ था। ठीक है, 2 फेज में होता है, पहले फेज में एक क्वेश्चन एक ही आया था, दूसरे फेज में 3 आया था, तो मैंने टोटल मिला के लिखा है। और देखो यहाँ पे एक एक आ रहा है, यानी कि मोटा मोटी बात ये है 2025 में मैं कितने एक्सपेक्ट करूंगी यहाँ से क्वेश्चन, 1 या 2 बस। ठीक है, 3 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जाएगा तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा, वरना 1 तो आना ही आना, 1 तो हर चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो चैप्टर छोटा है, 3 दिन ले रहा है बस, और हमें 4 नंबर दिला के दे रहा है, 4 से 8 नंबर, तो हमारे लिए कोई बुराई इस चैप्टर को करने की नहीं नहीं है। ठीक है, यस मैम। ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चेतना भी आ गई, अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पहला लिखो, क्या लिखोगे, हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन में सबसे पहला जो तरीका है वो है
मतलब तरीका बोल रही हूँ। पहला जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मतलब अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन को चेंज करना अमीन में, अनिलीन में, तो मैं कैसे करूंगी। जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास ये है नाइट्रोबेंजीन, नाम भी मालूम होने चाहिए, मैं फिर बोल रही हूँ, पता चले मैंने बना तो दिया और ऐसे बैठ जाओ, मैडम ये क्या होता है, मैम ये तो हमें पता ही नहीं। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अगर तुम्हें इसका रिडक्शन कराना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तुम हाइड्रोजनेशन वाला कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, या फिर कोई मेटल एसिड ले लो। मान लो मेटल एसिड में से भी टिन वाला और आयरन वाला ज्यादा पॉपुलर होता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो आपको पता है NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। याद करो, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। तो आपका ये क्या बन गया नाइट्रोबेंजीन से, बोलो, एनिलीन बन गया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन आपका क्वेश्चन मेरे से ये भी हो सकता है कि मैम यहाँ पे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं लिया, है ना, वो भी तो दे देता है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, लक्ष्य कहाँ गया क्या, अगर मैं यहाँ पे मान लो नाइट्रो कंपाउंड ले रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये क्या होना चाहिए आपके पास, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एलिफेटिक नाइट्रो Aliphatic. कंपाउंड होना चाहिए। अगर आप इसकी रिएक्शन अब कराते हो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये देगा क्या, अमीन देगा। अगर आप एरोमेटिक यानी कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन की करा रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वहां पे रिडक्शन तो होगा बट वो एनिलीन में नहीं जाएगा, कोई और प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगी। बट ये चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों को गलत फहमी होती है और यहाँ पे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं, तो काटा लग जाएगा अगर पेपर में आ गया तो। क्या ये तरीके समझ में आए? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मेरे को तो कुछ नया दिख नहीं रहा है। पीयूष, डिम्पल, Yes, ma'am. मुस्कान, चेतना, कोमल, आयुष, परिधि, पूजा, महक, नाजो, सोना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। आपका अब एक एक स्लाइड आएगी और क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा चीज, मतलब काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन शायद नीट में मतलब आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। ये सिर्फ क्वेश्चन है रिकॉल करने के लिए और मुझे ये पता लगाने के लिए कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा क्या है मेरे से। तो पहले में क्या है, रेड हॉट ट्यूब है। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, अब तक तो बहुत बच्चों को पता भी चल गया होगा, इतने सारे मैंने क्वेश्चन में दिए हैं ये वाले। ए बनाओ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, बी बनाओ, फिर सी बनाओ। शाबाश तनिष्का, मुस्कान, अभिषेक, मुस्कान कुमारी, हुस्नवाज, चेतना। हुस्नवाज, मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन भेज दिए, कोई और रह गया होगा तो मेरे को बता देना। हाँ, अंशिका शर्मा, आप बताइए कि ए क्या बनना चाहिए? मैम बेंजीन। शाबाश, बेंजीन ही बनेगा, बहुत पॉपुलर रिएक्शन। इसके आप 3 मोल लेते हो, वहां पे आपका क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ओके, बी क्या बनेगा तनिष्का? बेंजीन पर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद क्या डाला है, टिन डाला है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा डिम्पल? वेरी गुड, एनिलीन बनेगा। हो जाएगा, सिंपल है, वेरी गुड। यस मैम। Yes, ma'am. चलते आगे। बस अगर तुम्हें ये पता चल रहा है मतलब तुम्हें अब रिएजेंट्स के बारे में पता लगना चालू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हाँ तुम्हारे लिए नया है, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी अमीन्स की जरूर पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के आने वाला है तुम्हारे अब नीट 2025 में, क्योंकि काफी छोटा चैप्टर है तो एनसीईआरटी से ही बन जाता है क्वेश्चन। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो जो एक्स्ट्रा होगा वो तो मैं बताती चलूंगी। अमोनोलिसिस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिसिस मतलब टूटना, अमोनो मतलब अमोनिया यूज होगा। वैसे इस रिएक्शन का नाम होता है होफमैन अमोनोलिसिस। होफमैन अमोनोलिसिस होता क्या है यहाँ पे, देखो आप लोग अमोनिया लेते हो इसमें और एल्काइल हैलाइड लेते हो। क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड और अमोनिया लेते हो। होता यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊंगी ताकि तुम्हें दिखा पाऊं कि बना क्या रही हूँ।
यहाँ से HX निकल जाता है और तुम्हें क्या मिल जाता है, दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज प्राइमरी अमीन। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे रिएक्शन मीडियम में तुमने ज्यादा एल्काइल हैलाइड डाल दिया, ज्यादा एल्काइल हैलाइड डाल दिया, तो क्या होगा, अभी 2H और है, ठीक है, एक और HX निकल जाएगा यहाँ से, बोलो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा, बोलो। अगर तुमने एक्सेस में ही डाला हुआ है तो भाई साहब इसके पास एक और H है, HX निकल जाएगा, तो ये क्या हमें टर्शरी अमीन दे देगा क्या, Yes, ma'am. सेकेंडरी अमीन मिल रहा है, ये तो रुक ही नहीं रही है मैम रिएक्शन, टर्शरी अमीन मिल गया। अब मैम अगर हमारे पास एक्सेस में है आ रहे एल्काइल हैलाइड, तो मैम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो वो तो अटैक करेगा, एक्स को भगाएगा अगर एक्स यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ मैम यहाँ पे तो फिर अब सोल्ट बन जाएगा, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। मैम ये क्या हो गया, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। क्या पता चल रहा है इस रिएक्शन से, मैम ये रिएक्शन तो बेकार है, फिर ये रिएक्शन तो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि अगर मान लो हमें प्राइमरी अमीन चाहिए, अगर तुम चाहते हो प्राइमरी अमीन, हमें प्योर प्राइमरी अमीन मिले, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्राइमरी अमीन भी मिल रहा है, सेकेंडरी अमीन भी मिल रहा है, टर्शियरी अमीन भी मिल रहा है, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी मिल रहा है। तो अमोनोलिसिस की यही डिसएडवांटेज है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज योर एनसीईआरटी की लाइंस। और अमोनोलिसिस वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर यहाँ से सवाल बना तो किस पे बनेगा, असर्शन रीजन बनेगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा डिसएडवांटेज क्या है अमोनोलिसिस वाले मेथड की, इसे प्राइमरी अमीन नहीं बन सकते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो मैम क्या करें फिर, हमें प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा क्या। अगर आप चाहते हो आपको प्राइमरी अमीन अच्छी ईल्ड में मिले, ईल्ड मतलब समझ गए ना, अच्छी अमाउंट में मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड की जगह अमोनिया एक्सेस में ले लेंगे। अगर हम अमोनिया एक्सेस में ले लेंगे तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं मिलेंगे, मतलब हमें जो प्राइमरी अमीन है उसकी ईल्ड अच्छी खासी मिल जाएगी जितना हमें वो चाहिएगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हो क्या तुम लोग, क्या, कि एक्सेस ऑफ अमोनिया will give गुड ईल्ड ऑफ प्राइमरी अमीन। क्या कहते हो, समझ में आया। यस मैम। अगर तुम्हें प्राइमरी अमीन अच्छी खासी ईल्ड में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया एक्सेस में डाल देंगे। अगर अमोनिया एक्सेस में डालेंगे अल्काइल हैलाइड कम है, अगर अल्काइल हैलाइड कम है तो ये फर्दर रिएक्शन फिर नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है इसमें, ठीक है। अगर तुमने एनसीईआरटी भी ओपन कर रखी है, सिर्फ तुम्हें उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी वालों ने वहां पे आपको दिखाया हुआ है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये बेटर तरीका नहीं है प्राइमरी अमीन्स बनाने का, इससे बेटर तरीके हमारे पास हो रहे हैं। जैसे गैब्रियल थैलामाइड हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है अमीन्स बनाने का। हमारे पास क्या बोलते हैं, होफमैन ब्रोमामाइड एक रिएक्शन नाम जो अभी मैंने दिखाया था, वो एक वहां से एक अच्छा तरीका है प्राइमरी अमीन्स बनाने का। तो हमारे पास इससे बेटर तरीके हैं, इसको हम ज्यादा यूज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अगर आगे चलें तो उससे पहले तुम मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर मैं आगे चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं बीच बीच में इसलिए डाले हैं मैंने ताकि मुझे पता चल पाए पहले तुमने चैप्टर्स में कितना समझा है। तो पहली रिएक्शन एल्कीन है, HBr डाला पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, A बनाओ, मिथाइल अमीन डाल के B बनाओ। हिम्मत, आप बहुत टाइम से नहीं आए थे ना क्लास में। वेरी गुड तनिष्का, डिम्पल, चेतना, मुस्कान, मुस्कान, कोमल, अभिषेक, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक क्या बनेगा, ए। Ma'am, 1 bromo ethane. इथेन या प्रोपेन,
इथेन। काहे कितने कार्बन है प्रोपेन। मैम प्रोपेन सॉरी मैम। एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यस मैम। यस मैम। और एंटी मार्कोनिकोव रूल तुम्हें तभी लगाना है बस जब HBr दे रखो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फिर वो चाहे कोई भी H2O2 हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो। अगर इधर आओ, अगर HCl पेरोक्साइड है तो कार्बोकेटाइन देखोगे वहां पे नहीं लगाते हो एंटी मार्कोनिकोव। HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे रखो वहां पे भी एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगा के आना। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के केस में ही लगा के आओगे। एक बार बिल्कुल प्योरली 2022 में क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक एल्कीन बना के दे दी थी तुम्हें और उसमें प्रोडक्ट पूछा था और अलग अलग कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, वहां पे कुछ मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहे थे, कुछ एंटी। तो जो एंटी वाला होगा वही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। बी क्या बनेगा, क्या नाम है अभिषेक, बताओ। कहाँ गया? मैम सेकंड ब्रोमीन। हाँ कोई नहीं, नाम नहीं पता छोड़ो, क्या करूं यहाँ से निकाल दूं HBr? यही किया है यस मैम। यस मैम। इतना ही ऐसे ही बनेगा। यस मैम, NHCH3 लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। ऐसे Yes, वाले ma'am. क्वेश्चन में एग्जामिनर तुमसे आयुपेक नेमिंग नहीं पूछता है तो इट्स ओके, मतलब ये तो वैसे बहुत सिंपल है, बट ऐसे वाले क्वेश्चन में वो नहीं पूछता, प्रोडक्ट बनाता है। अगर उसको आयुपेक नेमिंग का देना हो तो ऐसा ही देगा जो तुम्हें आता हो। लाइक उसको यहाँ पे ना रिएक्शन से मतलब है कि आपको पता है कि नहीं पता, रिएजेंट का काम पता है या नहीं पता है। ठीक है, इसका नाम हो क्या जाएगा वैसे, इसका नाम क्या है, एन मिथाइल, बोलो। प्रोपेन। यस, ठीक है, चले। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ए बनाओ बी बनाओ। कुछ नवाज नहीं बन रहा है क्या? बन गया। मुस्कान तुम्हारी आप बताओ। मैम ए में OH हट के Cl लग जाएगा और बी में HCl बाहर निकल जाएगा। यस, HCl बाहर निकालो, कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है फिर, 1 2 3 बना दो। यस मैम। 1 2 3, बस नंबरिंग कर लिया करो, मैं तो नंबरिंग करती हूँ भाई, गड़बड़ हो जाती है वरना 3 कार्बन की जगह पता चले 4 बना के आ जाओ। नंबरिंग करना सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑर्गेनिक में, अगर ऐसे वाले केसेस हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अगर मान लो मैं साइनाइड ले लेती हूँ, ठीक है, और मुझे इसको चेंज करना है RCH2NH2 में, प्राइमरी अमीन में, तो उसके लिए कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या तो तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजनेशन H2 पैलेडियम ले लो, H2 निकल ले लो। इसके अलावा एक ये भी सोडियम मर्क्यूरी इथेनॉल, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, ये भी आप ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आप ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको नाइट्राइल से अमीन में बदल सकते हो। कराया था ये, यस मैम। याद करो सारे बच्चे, करा था अपन ने। बहुत सिंपल है, Yes, अभी तक ma'am. जितने भी मैंने 3 तरीके बताए हैं ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बस रिवाइज हो रहा है तुम लोगों का। मेन तो मुझे क्वेश्चन कराने थे, तभी मैं ये रिएक्शन करवा दी तुम्हें। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ये क्या हो गया क्या? मैम फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, दोनों करो फिर हैंड रेज करना, मतलब नीचे मत करो, अब दोनों कर लो।
इजी है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाला दिया है मैंने। कोमल आप कौन सा बताओगी, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला? मैम फर्स्ट। बताओ, फर्स्ट बताओ चलो। मैम उसमें क्लोरीन हटा के CN लग जाएगा और फिर उसमें NH2 हो जाएगा। ओके, पहले में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है ना। साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, SN2 टाइप की SN2 रिएक्शन होगी। बी में रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं हुआ था कोमल? क्या मैम? सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, सेकंड वाला ये वाला? मैम कर रही हो करो करो। पीयूष तुम्हारा हुआ सेकंड वाला? यस मैम हो गया। ए क्या बनाया है? मैम OH की जगह Cl लग जाएगा। और ये तो ए और हो फिर गया। हाँ सेकंड वाले में Cn लग जाएगा Cl की जगह। हाँ, फिर NH2 लग जाएगा Cn की जगह। CH2NH2, CH2NH2, बिकॉज CN किस में चेंज होता है जब उसका रिडक्शन होता है? CH2NH2 में, ध्यान रखिएगा। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH3Cl है तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो D क्या बन जाएगा तुम लोगों का? D बन जाएगा ये। यही बना है सबका? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो इस तरीके से तुम्हें सारे रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। एक खुद बताओ, अगर रिएजेंट का काम पता है तो तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक की रिएक्शन मुश्किल है ही नहीं। PCl5 तुम्हें पता ही है, बेशक यहाँ पे SOCl2 दे रखा होता, PCl5 या PCl3 कुछ भी दे रखा होता, वो क्या करता है, वो OH को चेंज कर देगा। KCN क्या करेगा, इधर आओ, अब इसमें भी दिमाग देख, इधर आओ। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, बट दिस इज आयनिक कंपाउंड। कार्बन इज अ बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे इसलिए कार्बन से अटैक हुआ है। अगर यहाँ पे AgCN होता तो नाइट्रोजन से अटैच होता, फिर वहां पे साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनता। ठीक है, यही कार्बिलमिन टेस्ट में तुम बनाओगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन कराया, उसके बाद कुछ नहीं है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की और अपने को मिल गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट मेथड लिखो, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर तुम्हें अमाइड का रिडक्शन कराना है मैम, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, किसमें चेंज कर दोगे? ये मैंने कराया था जब मैं तुम्हें वो बता रही थी ना, सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स वाली जो अपनी क्लास थी, सब करवा दिया था उसमें ये। इसमें या तो तुम ये डाल दो, ठीक है, या इससे भी कोई हाइड्रोजनेशन वाला रिएजेंट डाल दो, तो इससे आप क्या बना लोगे, अमाइड से अमीन बना लो। पता होना चाहिए अमाइड क्या होता है, पता चले नहीं मालूम है तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बेसिकली तुमने क्या किया, ये जो CO वाला ग्रुप था उसको किस में चेंज कर दिया, CH2 में, बस हो भी जाएगा। यस मैम। हाँ, Yes, अब इसमें मत टेंशन लेना मैम, R एलिफेटिक है या एरोमेटिक, R एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तुम्हारा वो अमीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चले, चलो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो तुम्हारी जो नई रिएक्शन है आज की क्लास में, जो तुम्हें सीखनी है मुझसे, विच इज योर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। लिखो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाम इसको आप नेम रिएक्शन की तरह याद रखो, फायदे में रहोगे। क्या यूज करते हैं इसमें ये भी मालूम होना चाहिए। सेम आपको पता है ना, नेम रिएक्शन में अपने को क्या चाहिए होता है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, उसका फंक्शन और हमारा प्रोडक्ट। तो गैब्रियल थैलामाइड, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या चाहिए हमें, थैलामाइड चाहिए। मैम थैला तो आपने कल ही बनवाया था हमें, यही था थैलामाइड।
यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. में आप रिएजेंट क्या लेते हो? पहले स्टेप में आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, मैकेनिज्म सारा बताऊंगी, पहले लिख लो। सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे लेते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड स्टेप में आप क्या कराते हो? हाइड्रोलिसिस कराते हो। तो जब आप ये तीनों काम करा लेते हो स्टेप वाइज, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलता है। क्या मिलता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलता है, प्लस सोल्ट मिलता है, सोल्ट ऑफ थैलिक एसिड। लिख लो इसको, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने बताया रिएक्शन में होता क्या है, अभी मैकेनिज्म क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी। क्या लेते हो? थैलामाइड। याद कर सकते हो ना गैब्रियल थैलामाइड में, थैलामाइड। ठीक है, तो थैलामाइड लेते हो, बेस के साथ कराते हो रिएक्शन। दूसरे स्टेप में, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। एल्काइल हैलाइड लेते हो, तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो तुम्हें यहाँ पे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलेगा। तो यानी कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो फटाफट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किस में चेंज होगा? प्राइमरी अमीन्स में। अगर यहाँ लिखना चाहते हो तो प्राइमरी एलिफेटिक लिख लो। और इस वाले रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन एक अच्छी यील्ड में ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारी रीमर टीमन है ना, इंपॉर्टेंट। रीमर टीमन हो गई, और कौन सी थी, बहुत सारी है। तुम्हारी कॉलबेज वाली हो गई, एल्डोल हो गई, कैनिजारो हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो आजकल बोर्ड्स वालों की बहुत फेवरेट हो रही है गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड, कार्बिलामीन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तीनों भी आ सकती है तुम्हारे 2025 में। मतलब जब भी तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे, एक तो आएगी फॉर श्योर आएगी। 2 नंबर का शॉर्ट नोट या 3 नंबर का भी आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलामाइड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बिलामीन टेस्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमें नीट में क्या करना है? नीट में मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मैकेनिज्म नहीं लिखवा के देखेंगे। मैकेनिज्म पे चले कि कैसे कैसे मिल रहा है हमें, आइए। चलो पहले मैं लिखूंगी, आप सिर्फ समझेंगे, फिर आप अपना नोट डाउन करेंगे, क्योंकि पहले आप, मैं लिख रही हूँ और तुमको खुद लगेगा मैम ये वाला बस रिएक्शन का नाम चेंज हुआ है, ऐसे काम तो हमने पता नहीं बतेरे करवा लिए अभी तक। पहले स्टेप में बेस है। बेस क्या काम करता है? एसिड बेस रिएक्शन करेगा, H+ निकाल के जाएगा। हाँ मैम, और ये Yes, ma'am. निकाल भी लेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जब H+ निकलेगा और जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पाएगा वो डीलोकलाइज होगा ऑक्सीजन के ऊपर। देख रहे हो? दैट इज वाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे KOH ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमें सोल्ट मिल जाएगा। फिर देखो, ये देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या होगा? तुम एक बार बताओ, न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है? लिविंग ग्रुप। अच्छा है, बाहर निकलेगा, अटैक करेगा। कैसे टाइप की रिएक्शन है मेरे बच्चों ये? SN2 टाइप। SN2. अब समझ में आया मैंने क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया? बिकॉज टर्शरी नहीं ले सकते थे, SN2 हो जाता। SN2 वहां पे नहीं होती, मानते हो कि नहीं? सेकेंडरी मैंने क्यों नहीं लिया? सेकेंडरी में SN2 तो हो जाती, लेकिन वहां पे कुछ आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मिलता, मतलब वहां पे बेस की तरह भी काम कर सकता था। अभी दिखाऊंगी कैसे। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या लिया है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। अब क्या बनेगा? नजर मारो, आओ, अब तो खुद बना लोगे। ये देखो क्या बनेगा, CH2R।
देखो, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब लास्ट स्टेप में क्या किया, हाइड्रोलिसिस। तुम्हें याद है मैंने कल वाली क्लास में तुम्हें बोला था बेटा एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, ऐसे ही बेसिक मीडियम में अमाइड की हाइड्रोलिसिस भी होती है। कैसे होगी हाइड्रोलिसिस, समझो। न्यूक्लियोफाइल आया, कहाँ अटैक करेगा, यही करेगा, यही है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वापस आएगा, ये बोन ब्रेक होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, अटैक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट, वापस पीछे। तो क्या बन जाएगा देखना, एक तो ये बन जाएगा, और जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके ये बना लेगा। बोलो हाँ कि ना। ध्यान से समझो, क्या ऐसा कोई स्टेप है जो नहीं समझ में आया इसमें। COH बनेगा ना, तो वो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो H ले लेगा, इस तरीके से बन जाएगा। देख रहे हो, यस मैम। मैंने एक ही साथ दिखा दिए दोनों। पहले आप एक बार करवाओगे हाइड्रोलिसिस, मतलब एक बार कराओगे हाइड्रोलिसिस, फिर दूसरी बार कराओगे। गेटिंग मी पॉइंट, मैंने एक ही स्टेप में अटैक मरवा दिए ना दोनों। पहले यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी करा लो, फिर उसके बाद दोबारा अटैक कराओगे, तो बेसिकली फाइनल यही मिल जाएगा तुमको। तो क्या लेके, इधर आओ, क्या लेके चले थे, ध्यान से देखो मैं जो बताना चाह रही हूँ। मैम RCH2X लेके चले थे, मान लो वो HCl है, और क्या मिल रहा है हमें, RCH2NH2। यानी कि जैसा तुम एल्काइल हैलाइड लोगे वही बता देगा कि तुम्हें अमीन कैसे मिलने वाला है। बोलो हाँ कि ना। अगर तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेने वाले हो तो भाई साहब प्राइमरी मिलेगा अमीन, और जो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है उसमें हम कौन सा अमीन्स ज्यादा चील्ड में बना पाते हैं, प्राइमरी Primary. अमीन्स। इसके रीजन भी है, ऐसा क्यों, पहले तो ये लिख लो। अगर किसी को मैकेनिज्म समझ में नहीं आया है मुझे बोल दो, मैं फिर से समझा दूंगी, लेकिन मैकेनिज्म तुम्हें इसका मालूम होना चाहिए, बोर्ड्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। फिर वहां पे तुम्हें मैकेनिज्म, मैंने तो एक ही स्टेप में अटैक करवा दिया ना, ऐसे मत कराना, नंबर काट लेगा टीचर। ठीक है, आप पहले इस पे कराना अटैक, फिर इस पे कराना, क्योंकि फिर वो आपका 2-3 स्टेप का और बन जाएगा मैकेनिज्म। मैंने तो 2 लाइनों में खत्म करा दिया ना। जब आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपका वो 3-4 उसमें लाइनों में जाएगा। तो आपको एक तो सोल्ट मिल गया थैलिक एसिड का, और क्या मिल गया, प्राइमरी अमीन मिल गया, खत्म काम। यस मैम। अच्छा, हाँ, गिव मी थम्स अप अगर चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना कि हम कौन कौन से अमीन या मैं बोलूँ कौन कौन से अल्काइल हैलाइड यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालो, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। पहला, अगर मान लो मेरा बेटा, मैं ये अल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, मान लो क्लोरीन ले रही हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये वाला अमीन बनना चाहिए ना। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे ठीक है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के भी क्या होंगे, चांस होंगे, क्योंकि ये बेस की तरह भी तो बिहेव कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही इसके पास। और अगर मान लो, इधर सुनो, अगर इसने बेस की तरह बिहेव कर दिया, मान लो न्यूक्लियोफाइल वो है, मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ना। बोलो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, एलिमिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यानी कि हमें ये मिलेगा तो सही, प्राइमरी अमीन है, मिलेगा तो सही, लेकिन लो यील्ड मिलेगी, हाँ या ना। Yes, ma'am. क्या ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि वाई क्यों मैंने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं लिया है। बोलो, पहला पॉइंट। यस मैम। सेकेंड पॉइंट लिखो, अगर मान लो मेरे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो इससे ये मिलना चाहिए, बस हाँ या ना में जवाब देते जाओ बस। अगर यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ना में बनना। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा मैम, यहाँ तो SN2 होती ही नहीं है, यस मैम। यहाँ तो SN1 होती है, हमें तो SN2 करानी है। तो अगर SN2 नहीं हो रही है यहाँ, तो ये क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। नो ठीक है, मैम।
तो यानी कि हम टर्शरी वाला भी नहीं लेंगे। एक और आओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले लूं एराइल हैलाइड, तो इससे कायदे से क्या बनना चाहिए, जितना मैं तुम्हें सिखा रही हूँ मैम ये बनना चाहिए फिर तो। लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा क्या? SN2 होती है यहाँ एराइल हैलाइड में? नहीं, बहुत No, ma'am. कम रेट होता है। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा तो ये भी नहीं बनेगा, बोलो। यानी कि यू कांट इवन टेक एराइल हैलाइड, यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इस वाले मेथड से नहीं बनने का। और तरीका, और मतलब तरीका कह रही हूं, अगर मान लो तुम सेकेंडरी अमीन ले रहे हो तो मैम सेकेंडरी अमीन तो नहीं ले सकते बिकॉज आप प्राइमरी अमीन बना रहे हो। इफ यू आर टेकिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमीन? तो सेकेंडरी अमीन के लिए ये नहीं है, ऐसे ही टर्शरी के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो टर्शरी अमीन भी हमें यहाँ से नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ से तुम क्या समझे, क्या कंक्लूजन निकाल के आए? यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल के आए कि मैम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में, गैब्रियल थैलामाइड में हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलेगा। समझ गए? अच्छी यील्ड में। और एल्काइल हैलाइड हमें कौन सा यूज करना है? प्राइमरी वाला, ना हमें सेकेंडरी करना है, ना हमें टर्शरी करना है, ना हमें एराइल हैलाइड यूज करना है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? यहीं से तो बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले। हम सेकेंडरी अमीन लो यील्ड में तो मिल ही जाएगा ना? फिर से बोलो, सेकेंडरी अमीन क्या? लो यील्ड में तो मिल ही जाएगा ना? सेकेंडरी अमीन बोल रही हो? यस मैम। पर आप ले तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रही हो ना, तो उससे सेकेंडरी अमीन कैसे बनाओगी? हमने अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले तो लो यील्ड में तो बन ही जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन। बट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेने पे तो हमारा यही बन रहा है, प्राइमरी अमीन। अच्छा यस मैम। देखो इधर आओ, अगर मान लो लेट्स से मैं यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूं। मान लो तुम्हारे पास ये है, तुम क्या कराओगे? अटैक कराओगे ना यहाँ पे एन लग जाएगा, फिर ऐसा है ना? यस पूरा। मैम। ठीक है, तो फिर फाइनल में यही बन जाएगा ना। ये तो बन ही नहीं रहा सेकेंडरी टर्शियरी में, यही तो बोला है, वी कैन नॉट प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन वाया गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्लियर हुआ? यस मैम। समझ गए? तो तुम अगर ले रहे हो तो फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी वाला ले लो, प्राइमरी वाला टर्शरी में भी मिल सकता है, बट वहां पे होता नहीं ना कम वक्त SN2, तो नहीं ले सकते वो आप। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो जाएगा? यस। चलो हो जाएगा तो ये क्वेश्चन करो। अच्छे से करना, सोच समझ के, ये सोच के कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा। वो कह रहे हैं कि कौन सा तुम अच्छे ईल्ड में, मतलब ईल्ड मतलब तो आई होप अब सब सभी समझ गए होंगे। जितनी अच्छी ईल्ड मतलब उतना अच्छा वे, मतलब उतना जो प्रोडक्ट तुमने बनाया अच्छा खासा अमाउंट में बनाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जो हैंड रेज कर रहे हैं। वेरी गुड, चेतना, अभिषेक, डिम्पल, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, तनिष्का, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी हैंड रेज कीजिए, नाम ले रही हूं मैं। हिम्मत, कोमल शर्मा पांडे, कोमल पांडे, नाजो, पलक, परिधि, पीयूष, पूजा, अंशिका, सारी अंशिका, दीप्ति, हिम्मत, और कौन है? हुस्नवाज, हुस्नवाज कहाँ गया? हुस्नवाज कहाँ है? हाँ, कोई नहीं, ले लो टाइम, 10 सेकंड फालतू ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना सही से अटेम्प्ट। क्या लग रहा है हुस्नवाज? कुछ नहीं लग रहा क्या? तनिष्का क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मैम, क्योंकि सेकंड के अंदर तो सेकेंडरी अमीन है, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता और फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि एक बात बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग आप यही अल्काइल हैलाइड लोगे?
और यहाँ पे तो SN2 मजे से होती है ना, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे अटैक करने। यस मैम। यहाँ पे SN1 भी होती है वैसे मजे से। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन तो बना ही नहीं सकते हो। ये अमाइड है, अमाइड भी नहीं बना सकते। अमीन बनाने का तरीका है, तो अमाइड कहाँ से बना लोगे? अगर एनिलीन बना रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एराइल हैलाइड होना चाहिए मैम, यहाँ पे तो SN2 नहीं होती है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन इज ए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आ भी सकता है दोबारा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चांसेस है गैब्रियल थैलामाइड से इसी टाइप के क्वेश्चन आने में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये, या एक टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है गैब्रियल थैलामाइड के अकॉर्डिंग, या फिर असर्शन रीजन कुछ बन के आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये जेई में था। टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। करो। नंबर बताना है, मल्टीपल चॉइस नहीं है ये, ठीक है। अंशिका शर्मा क्या लग रहा है? मैम 2। 2। कौन कौन से लग रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, पहले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट होगा क्या, देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम होगा। अगर मैं बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो क्लोरीन इज योर लिविंग ग्रुप, है ना, ये मिल रहा है। तो ये अपने पास क्या है, आइसोब्यूटाइल है ना, है कि नहीं है? आइसोब्यूटाइल होगा, 4 कार्बन है, Yes, ma'am. देगा ये, प्राइमरी है ना, अल्काइल हैलाइड देगा। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि टोटल 3 देंगे। अंशिका ठीक है। नीट में कैसे आएगा फिर? नीट में आएगा ओनली 1 एंड 2, ओनली 4, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलूं आगे। किसी ने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है? नहीं पूछना, चलो फिर मिट्टी पाओ, आओ इधर, ये वाला क्वेश्चन करो। कोई भी नेम रिएक्शन जब आप पढ़ोगे ना, कोई भी ऑर्गेनिक में, उसके इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ने हैं जो मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को। कहीं सिर्फ पता चला मैकेनिज्म का रट्टा मार के बैठ गए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, हो गया काम। ऑर्गेनिक में आपको पता है कितना स्कोर टारगेट कर रहे हैं? 60 आउट ऑफ 60। 15 क्वेश्चन हमें सारे अटेम्प्ट करके आने हैं ऑर्गेनिक में, बिल्कुल ठीक, विद 100% एक्यूरेसी। उसके लिए इतनी मेहनत चल रही है, समझे? चेतना तुम बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, सारे एग्री करते हो क्या? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, ट्राइएथाइलमीन तो टर्शियरी अमीन हो गया, वो तो हमें नहीं मिलता है। नियोपेंटाइलमीन मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा फिर अल्काइल हैलाइड, लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था यहाँ SN2 होती ही नहीं है। यस मैम। SN1 भी तभी होती है जब आप रीअरेंजमेंट कराते हो, अदरवाइज वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो SN2 यहाँ पे नहीं होती है, नहीं होती तो ये भी नहीं बनेगा। टर्शियरी ब्यूटाइलमीन मतलब ये मिलेगा हमें, और आपको पता है इसमें तो SN2 होती ही नहीं है। अगर SN2 नहीं होती तो फिर ये भी काहे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। ये सिंपल तुम्हारा क्या है, प्राइमरी अमीन है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, तो कर लोगे तुम, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अरे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन ले आई भाई मैं, 1 2 3 4, चलो ये कर लो।
खुशखबरी देती हूँ, नीट में आया हुआ है। आराम से करना, बहुत आराम से हो जाएगा, सोच समझ के करोगे तो। मेजर प्रोडक्ट बताना कह रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ फंस गए, गाड़ी कहाँ रुक गई तुम लोगों की? पहले स्टेप में बेस डाला है, दूसरे स्टेप में देखो क्या करोगे। हम्म। बस 4 बच्चे, ऐसे क्यों भाई? क्वेश्चन को थोड़ा सा ही तो घुमाया, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। हुस्नवाज, पीयूष, मुस्कान, कुमारी, मुस्कान, बताओ। मुस्कान, कुमारी, आप बताओगी ये वाला पहले स्टेप में क्या करूं मुस्कान? मैम पहले बेस अटैक करेगा। हाँ, तो ये बना दिया होगा तुमने। यस मैम। अब क्या करेगा बताओ, सेकंड स्टेप में किस पे अटैक करेगा? ये वाले बीआर को हटाएगा या सीएल को हटाएगा? मैम सीएल। फिर क्यों नहीं बताया मुझे पहले? खत्म। या इसको क्यों हटाएगा? अब ये मत बोला मैम बीआर अच्छा लिविंग ग्रुप है, अरे बाबा एराइल हैलाइड है ना, SN2 नहीं होगी यहाँ पे। तो कौन सा आंसर आ गया? First option. लेकिन एक बात First. गौर करने की यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे तुम ये भी सोच सकते थे कि मैम, चलो मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। देखो जैसे ये बन गया ना अपने पास, ये रेजोनेंस में भी तो जा रहा है ना? तो तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि मैम तो ऑक्सीजन भी तो अटैक कर सकता है मैम, तो ये भी बन सकता है सी वाला। अरे कहाँ गया ये? बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ मैम बन सकता है। बट पहली बात तो मेजर पूछा है, और मेजर यही होगा ए वाला। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ए वाला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने बीआर वाले इस पे अटैक करा दिया, काटा लगाओ। यहाँ पे भी बीआर को हटाने की कोशिश की है, काटा लगाओ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो तुम लोग उड़ा के आ जाओगे क्वेश्चन को। मुस्कान बोला क्यों नहीं था? हो तो गया था। मैम मैं आंसर्स मैच करने लगी थी, और मैम मैं आज जब आंसर मैच करती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरी ये हैबिट है कि मैं फर्स्ट को छोड़ के मैच करती हूँ। लाइक मैं थर्ड फोर्थ सेकंड देख लूंगी, फिर मैं फर्स्ट पे जाती हूँ। मैम इसलिए टाइम लग गया। ये वाली बात सही है, बट पासा पलट सकता है पेपर में, हो सकता है कि उसने फर्स्ट वाला ही सही दे रखा हो मुस्कान। मैम ये हैबिचुअल हो गया, पता नहीं कैसे। लाइक मैं पहले ना तीनों ऑप्शन देख लेती हूँ, फिर फर्स्ट पे जाती हूँ। कोई नहीं, देख लो तीनों, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन से ज्यादा प्यार है तो आराम से निहारो उनको, लेकिन फर्स्ट को मत भूल जाना, बस फर्स्ट भी जरूर देखना, ठीक है। चलो, पता चले फर्स्ट ही आंसर और लगा के आए तुम, चौथा पांचवा जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। एक्चुअली मैं तो इसको नेम रिएक्शन से ही पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ। तो नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। देखो लिख लो, हॉफमैन ब्रोमामाइड। देखो अब नाम में ही छुपा है इसका रिएजेंट, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड।
ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? अमाइड। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं? प्राइमरी अमाइड लेते हैं। एक तो ये चीज पता करनी है तुम लोगों को क्या लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा क्या लेते हैं, तो ये तो भाई साहब कतई नहीं पता चल पाएगा बनता क्या है ना? फिर तो हम ऐसे घूम जाएंगे चक्कर खा के पेपर में। ठीक है, चलो आओ। और उसके अलावा हम यहाँ पे लेते हैं 4 मोल बेस लेते हैं। ठीक है, बनता क्या है यहाँ पे? बड़ा ही प्यारा कुछ बनता है। देखो इधर आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, अमाइड में से सीओ ग्रुप को हटा दो, पूरा हटा दो और बना दो जो जैसा है वैसा है। इस पे हाथ रखना सीओ पे क्या बन रहा है? RNH2, वही बना के आना तुम्हें। खत्म कहानी, खत्म होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बताओ कुछ है क्या इसमें? ये साइड प्रोडक्ट से मुझे कोई खास लेना देना, खास लेना देना नहीं है। ठीक है, यस मैम। क्या पल्ले पड़ा? अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आई क्या कि मैम ये रिएजेंट तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो वो वाला है हेलोफोम वाला। Yes, ma'am. हेलोफोम में भी तो मैम आप ये ले रहे थे, मैम ये भी यही है। लेकिन वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे अपना मिथाइल कीटोन होना चाहिए या सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी में इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे तो अमाइड से बना दे रहे हो ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये हेलोफोम है जिसमें वो लेते हो मिथाइल कीटोन और वो अल्कोहल, ये अपना अमाइड वाला होफमैन ब्रोमामाइड है। तो यहाँ पे तुम अगर किसी बुक में पढ़ोगे या एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है स्टेप डाउन मैकेनिज्म। वाई स्टेप डाउन मैकेनिज्म? यहाँ पे स्टेप डाउन मैकेनिज्म इसलिए होता है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में तुम्हें एक कार्बन क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है रिएक्टेंट से। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे और क्या मिल सकता है? Br2 NaOH के अलावा तुम्हें इसमें ये भी मिल सकता है NaOBr मिल सकता है, हीटिंग करी होगी उन्होंने। या फिर अगर मान लो तुम बेस KOH ले रहे हो तो फिर क्या मिलेगा? KOBr। तो अगर ये रिएजेंट है, सॉरी ये सबस्ट्रेट है और रिएजेंट ये है, बेशक वो हेलोफोम वाला रिएजेंट है, लेकिन वो काम क्या कराएगा? होफमैन ब्रोमामाइड वाला। क्या ये क्लियर हुई चीजें? क्या क्या चीजें इसमें अपने को ध्यान रखने की है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैकेनिज्म करें इसका, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। यस मैम। Yes, ma'am. चलो आओ, पहले मैं लिखूंगी फिर तुम लिखोगे बाद में। साथ साथ लिखना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि समझ में भी आ रहा है तो लिख लो। मम्मी इम्पोर्टेंट है, हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म पूछ रही हो क्या? यस मैम। अच्छा, मैकेनिज्म में एक पार्ट तक इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ। देखो पहले स्टेप में क्या है? बेस डाल रहे हो ना, मतलब बेस ले रहे हो आप NaOH KOH। तो बेस क्या करता है? एसिड बेस रिएक्शन। तो मैम ये तो H+ निकाल लेगा, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा नाइट्रोजन पे, विच इज डीलोकलाइजिंग टू दिस कार्बोनिल वाला पार्ट, यानी कि एसिडिक H है। मैम ये तो पता नहीं कितनी बार ही पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद Br2 है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करवाएगा, चलता बनेगा, क्या बन जाएगा? RCONH Br। क्या कहते हो? बोलो, है कुछ ऐसा जो नहीं पढ़ा हमने? पहले सब पढ़ा है। अभी भी नाइट्रोजन के पास H है, आजा भाई मैं आ रहा हूं तेरे को चुराने। चुरा गए, चुरा ले गया, ये बन गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। सोच लो, फिर भी है तो बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। देखो मैकेनिज्म पेपर में तो नहीं आएगा लिखने, मतलब उसमें नीट में तो देखो तुमसे मैकेनिज्म लिखवा नहीं रहे, लेकिन मैकेनिज्म में जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, जैसे गैब्रियल थैलामाइड में वो मैकेनिज्म से क्या क्या चीजें चुरा सकते हैं क्वेश्चन के लिए, वैसे इसमें भी हमें वही चीज देखनी है। पेपर में मैकेनिज्म नहीं लिखवाएंगे और बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स में आ जाता है लिखना। चलो
क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे ना एनसीईआरटी जब तुम ओपन करोगे मीन चैप्टर की एवे ही टपका रखा है, गैब्रियल थैलामाइड में कोई मैकेनिज्म थोड़ी ना लिखा हुआ, देख लो होफमैन ब्रोमोमाइड में नहीं लिख रखा कहीं पे, बट अपने को तो पढ़ना है ना, ठीक है। और वो सीधा लिख के देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलामाइड, फिर कहेंगे मैं ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर वो कहेंगे कोचिंग में पढ़ के आए थे तुम अपना। आजकल ना ये सीबीएसई वालों को या जो भी तुम बोर्ड्स देते हो उनको पता है बच्चे ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जेईई मेंस एडवांस नीट की तैयारी कर रहे हैं, चलो बनाया जाए डिफिकल्ट पेपर, चलो आ जाओ आ गया। मैम हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ऐसी है, वो कुछ पढ़ाती नहीं, कहती है ट्यूशन में से तो पढ़ के आते हो। हाँ मैम। अरे हम तो बोल ही नहीं सकते हम ट्यूशन पढ़ते हैं, नहीं तो गए। क्या हाँ मैम ट्यूशन क्या करे मैम, डॉक्टर बनना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तो बोल दिया मैम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, बाकी आप तो पढ़ाई देते हो स्कूल में अच्छे से। ये वाली लाइन कितने टीचर्स को चेपते हो तुम? ऑलमोस्ट सारी। आ जाओ। हमारी मम्मी तो कहती है ट्यूशन का पता नहीं, पर मेरे से तो ढंग से ही पढ़ो। ओके चलो अब ये वाला जो स्टेप अब मैं बता रही हूँ ना आने वाला, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वो तुमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा केमिस्ट्री में। आओ इसमें अब क्या होता है, बीआर अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा, ये निकल जाता है, ठीक है। जैसे ये निकलता है पीछे से जो ये अल्काइल वाला पार्ट है ना, ये शिफ्ट करता है नाइट्रोजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाती है। फिर सुनो, बेशक भूल जाना हफ्ते बाद, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा तो नीट में। बीआर निकलेगा, जैसे ही बीआर निकला पीछे से एल्काइल ग्रुप जो है, आर एल्काइल ग्रुप हो सकता है तुम्हारा कोई भी, अटैक करेगा, माइग्रेट करेगा, ये बोलो माइग्रेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी। अब तुम देखो क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अब क्या आ जाएगा आर, क्या कहते हो, ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, आइसोसाइनेट। क्या नाम है इसका, आइसोसाइनेट। दिस इज योर इंटरमीडिएट इन HBO, HBD। HBD क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड यस मैम। रिएक्शन, ठीक है, हो भी जाएगा। लेकिन अभी रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं हुई है मेरा बेटा, क्यों नहीं हुई है, ये नहीं बनाना ना हमें, हमें तो ये बनाना है, कहाँ गया ये। अब इसके वाला स्टेप बेशक भूल जाना, लेकिन एक बार देख लो मेरे कहने पे, है ना। क्या करवाया है, अभी भी NaOH है ना, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बेस की तरह नहीं। अब आपको पता है, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तुम भी बताओगे देखना। ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ही लेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मुकाबला है, ऑक्सीजन कहता है भाई तू जा पीछे, मैं ही लेके जाऊंगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ये पीछे से अटैक करेगा। क्या ये समझ में आया स्टेप, क्या बनेगा, O नेगेटिव COH डबल बॉन्ड NR, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, एरो वेरो घुमाने हैं बस, ये यहाँ गया ये यहाँ गया, बेसिकली चार्ज को न्यूट्रलाइज करा दिया, तो ये बन जाएगा, बोलो। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर, डायरेक्ट दिखा देती हूँ, तुम 2 स्टेप में दिखाना। नाइट्रोजन जी कहेंगे आ जाओ GH, ऑक्सीजन कहता ठीक है भाई मैं तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब क्या होगा, बनाना क्या है, इधर आओ, RNH2, यानी कि ये तो भाई ग्रुप को निकलना पड़ेगा, तो जैसे ये निकलेगा क्या बनेगा, CO2 और RNH नेगेटिव, और RNH नेगेटिव पानी से क्या ले लेगा, H लेके RNH2 बना लेगा। क्या कहते हो, जमी बात। यस मैम। सोचो समझो बनाओ एक बार खुद, बनी के नहीं बनी मैम। लेकिन यहाँ आप तो कहते हो कि 4 मोल यूज हुए बेस के, यहाँ तो 2 ही हुए, क्योंकि एक तो न्यूक्लियोफाइल में काम आया ना, बेस के तो 2 ही काम हुए ना अभी। ये देखो इधर, एक तो ये वाला कहाँ गया, ये और ये,
मैम आप तो कह रहे थे 4 मोल बेस के कंज्यूम होंगे। हाँ, तो जो 2 मोल बचे हैं, मान लो KOH ले रहे हो, वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, K2CO3, अगर पोटेशियम है तो। NaOH है तो क्या बनाएंगे बोलो, Na2CO3। CO3। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। हो भी जाएगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलूं आगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लिखो, ये जल्दी से लिखो सारे पॉइंट, फिर मैं समझाती हूँ लास्ट वाला। प्राइमरी अमाइड ही ये रिएक्शन शो करेगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं करेगा, पहली बात। ओवरऑल 4 यूनिट बेस के कंज्यूम होंगे पूरी रिएक्शन में। तीसरा पॉइंट, जो रीअरेंजमेंट तुमने कराई है, रीअरेंजमेंट कौन सी, ये वाली, कहाँ गई, ये वाली, ये देख रहे हो, ये जो रीअरेंजमेंट तुमने कराई है, उस केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। एग्जाम्पल मैं एक बता देती हूँ क्या मतलब है मेरा बोलने का। मान लो ये है अमाइड, ठीक है, आपको पता है ना एक्चुअल में क्या होता है, जो पूरा अल्काइल ग्रुप होता है वही माइग्रेट कर रहा होता है, तो जब माइग्रेट करता है तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। अगर मान लो इसका R है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा, तो आपका NH2 यहीं पे आके लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये मतलब है इसका। ये वाला जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए नहीं है, बिकॉज ये एक बार जेई में पूछा था, जेई में आ चुका है ऐसा, नीट में अभी तक नहीं आया, तो चांसेस आर वेरी रेयर कि ये पूछेंगे रिटेंशन वाला। बाकी मैंने बता दिया। अगर ये पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग होफमैन, तो वहां पे आ सकते हैं ये पॉइंट्स। दैट इज व्हाई मैं हर रिएक्शन के बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, समझे गए? तो ये नहीं कि मैकेनिज्म का रट्टा मार के बैठ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता ही नहीं। मैं फिर बोल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मोल Br2 के लगे और कितने मोल बेस के कंज्यूम हुए। याद करो, मैंने हेलोफोम में भी बताया था, आप लोगों को याद हो तो। यस मैम। हम्म, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो, आइसोसाइनेट, ठीक है। सोच लो, समझ लो, और मेरे को यस और नो में जवाब दे दो, फिर मैं आगे चलूंगी। देखो डिफरेंट रिएक्शन है, टाइम तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम सोचो, अभी तो तुम्हें पता चल गया होगा, बट हो सकता है कि थोड़े दिन बाद भूल जाओ, तो यस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। जल्दी से थम्स अप दे दो, 10 बजे छोड़ दूंगी पक्का। बस मुझे एक दो दो क्वेश्चन करवाने हैं, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है अपना, ठीक है। नहीं तो टाइम बचेगा तो एसाइलेशन भी बता दूंगी। करे, अभी बताओ, कुछ बताने की इसमें जरूरत है तो ध्यान रखना। इसमें क्या लेते हो आप, अमाइड लेते हो, अमाइड से अमीन बनता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, CO वाला ग्रुप हटाओ, काम खत्म। 4 यूनिट ओवरऑल बेस के कंज्यूम होते हैं, रिटेंशन होती है, एंड इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट। अब ये क्वेश्चन करो। ध्यान से सोचना क्या दिया है इसमें।
कोमल आप एक बार रुक जाना बेटा क्लास के बाद, ठीक है? कोमल कोमल पांडे, ठीक है? ओके देखो इधर, हाँ यहाँ पे इधर देखो क्या दिया है, पढ़ो एक बार इसको। ए कोई कंपाउंड है, उसका अमोनिया के साथ आपने रिएक्शन कराया, बी मिला है। बी में जब आप हीटिंग करा रहे हो तो सी मिला है। सी में जब आप KOH और Br2 डाल रहे हो तो तुम्हें ये मिल रहा है। सारा कुछ तो दे दिया उसने, बचा क्या? उल्टा चलो, उल्टा भागो। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या हो सकता है? ए उल्टा भागो, ये सोचो सी क्या रहा होगा, सोचो। मैम C डबल बॉन्ड O आ जाएगा NH2 के बीच में। यानी कि 2 Yes, कार्बन ma'am. मिल रहे हैं हमें, तो सी में पक्का 3 कार्बन रहे होंगे। इतना Yes, ma'am. में इतना तो चाहिए अपने को ऑर्गेनिक में, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सारी जगह एसिड एसिड है, मतलब एसिड से अमाइड बनाया होगा। क्या अपने कल सीखा था एसिड से अमाइड बनाने का तरीका? तो यहाँ पे 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का ही रहा होगा फिर कोई एसिड, बोलो। यस मैम। सोल्ट बनेगा यहाँ पे, फिर हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर? थर्ड वाला। Third option. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इनको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल टाइप के क्वेश्चन। तो पहले जो दे रखा है वो लिखो, समझो, और अगर तुमने ये पढ़ी हुई है रिएक्शंस तो बना जाओगे अपने आप क्वेश्चन, ठीक है? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा है, बड़ा ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, ये करके देखो, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अपन ये नहीं सोचते कि जेई का है, अपन ये सोचते हैं कि इनमें से कोई भी रिएक्शन हमारे नीट में आने वाली है। सुन रहे हो मेरी बात? कभी भी ये मत सोचना मेरी क्लास में अगर तुम सोचते हो मैम तो जेई मेंस के भी कराती हैं, नीट का तो हो नहीं रहा। आई डोंट नो कितने बच्चे सोचते हैं ऐसे। नीट का तो करवा ही देती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन हमें थोड़ा लेवल अप करके चलना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, अगर कोई कहता है कि इनमें से कोई रिएक्शन पेपर में नहीं आएगी क्या, मैं कहूंगी आ सकती है, आई हुई है पहले, इन फ्यूचर मतलब पहले पास्ट में, तो हो सकता है ना। मान लो ये रिएक्शन दे दी और पूछ लिया जाए बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है, नीट में आ सकता है। ये दे दिया और पूछेंगे बताओ भाई कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो ये मत सोचना कि मैं असाइनमेंट में दूसरे क्वेश्चन भी डालती हूँ नीट के अलावा, आपको करने हैं वो। इसमें आप ये नहीं बोलोगे यार जेई मेन के छोड़ 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 नीट का ही करते हैं, कुछ नहीं होगा। नीट के PYQs रट्टे मारते हैं बच्चे, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बता रही हूँ 4-4.5 साल से। नीट के PYQs बच्चे रट लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, बट उससे कुछ होगा नहीं। अपने को समझनी है चीजें। अगर मेरे सामने नया क्वेश्चन आ रहा है तो क्या मैं उसको अप्रोच कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? अगर आप अप्रोच कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, फिर चाहे नीट का है तो जेई वाला, जेई मेंस के आए कुछ क्वेश्चन, चलेगा। अब तुम लोग ही मुझे बताओगे क्या पहले वाला होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है? यस मैम। Yes, ma'am. वही रिएजेंट, वही सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, तो हाँ मैम ये तो है, ठीक है। सेकंड है, यस मैम। एक बार सोच लो सारे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब CN बेसिकली ये बना हुआ है क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल से आपका एनिलीन बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे साइनाइड और हाइड्रोलिसिस करी हुई है ना बेसिक मीडियम में। अब हमें नहीं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, वैसे मैंने कहा था जब मेंशन ना किया हो ना तो समझ जाना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। बट मैं एक पॉइंट और लिखवा देती हूँ, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है ना साइनाइड की, तो वहां पे आपका क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। और अगर मान लो ये भी नहीं मिलेगा, मतलब ये भी नहीं मालूम, तो आप प्रोडक्ट से पता लगा पा रहे हो कि पक्का यहाँ पे बेंजामाइड बना होगा, तभी तो हॉफमैन करा के ये बना होगा, हाँ के ना? तो यानी कि ये भी क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड से ही बना है, ठीक है, ये वाला स्टेप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बार डी वाला करते हैं। डी वाले में क्या होगा, NH3 डाला और NaOH डाला है, तो सबसे पहले HCl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। यस मैम। बेंजामाइड बनने के बाद वही हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला, और ये भी बनेगा। यानी कि आंसर क्या होने वाला है, थर्ड। आंसर होने Third वाला। option. अब आओ थर्ड बनेगा कैसे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये बताने में कि ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो आओ, कौन सी रिएक्शन है ये, नजर मारो, मारो मारो नजर। हेलो फॉर्म रिएक्शन। बाकी सारे पता लगा पाए क्या? हेलोफोम है, मिथाइल कीटोन है, हेलोफोम Yes, वाला। ma'am. हेलोफोम में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बनता है, और एक ये बनता है CHBr3, बोलो। उसके बाद क्या डाला, अमोनिया और हीट किया है, तो क्या बन जाएगा,
अमाइड। यस मैम। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? CO हटा देगा। CH2 CH2 NH2। बट ये क्या दिया हुआ है? ये तो प्रोडक्ट भी गलत है भाई। लो और बताओ, पहली बात है होफमैन ब्रोमोमाइड से बना नहीं, दूसरा ये प्रोडक्ट ही गलत है, प्रोडक्ट ये होगा सही। इतना सोचना है तुम्हें पेपर में ये चीजें कि रिएजेंट का क्या काम है। समझे गए कि नहीं समझे गए? यस मैम। यस मैम। जरा मेरे को चैट बॉक्स में बताने का कष्ट करो। इट्स ओके अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं। एक बार देखोगे ना घर पे बैठ के, आज सोने से पहले बस 20 मिनट्स दे देना आज के लेक्चर को, क्योंकि मेन तो अपन ने 2 ही रिएक्शन पढ़ी है, एक होफमैन ब्रोमोमाइड और गैब्रियल थैलामाइड। बस एक बार देख लेना, देख के सो जाना। क्या तुम्हारे मतलब तुम्हें इतना अच्छा कर लेना ना अपनी ऑर्गेनिक को। यहाँ पे अगर एक बच्चे ने बताई है हेलो फॉर्म होगी, मैं चाहती हूँ कि 20 के 20 जितने बच्चे बैठे हैं वो सारे बोलें कि हाँ मैम हेलो फॉर्म वाला ही तो रिएजेंट है। तो यानी कि सेम रिएजेंट तुमने 2 जगह देख लिया, एक तो हेलो फॉर्म में और होफमैन ब्रोमोमाइड में। बट फर्क क्या है? हेलो फॉर्म में मिथाइल कीटोन होगा या फिर ये जो छोटी छोटी मैं बातें बोलती हूँ ना, ये शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाया करो अपने, कि ये रिएजेंट हेलो फॉर्म वाला भी हो सकता है अगर मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल हो। ये वाला रिएजेंट हम तब भी यूज कर सकते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड में अगर हमें अमाइड दे रखा हो तो। ठीक है, यस मैम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा अभी इसका असाइनमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि 2 ही रिएक्शन है आज नहीं हुई है, बाकी तो पुराने वाला है। तो इसका नहीं असाइनमेंट अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक एल्डिहाइड कीटोन का भी पेंडिंग है अभी मेरी साइड से। तो पहले वो मिलेगा, देन उसके बाद जब 2-4 रिएक्शन और करा दूंगी ना मैं, तो कुछ क्वेश्चन होंगे मेरे पास देने के लिए 15-1, तो मैं इसका दूंगी असाइनमेंट। तो इसके 2 असाइनमेंट ही मिलेंगे तुम्हें अमीन्स चैप्टर के, बस छोटा ही चैप्टर है, 3 दिन में तो मैं खत्म ही करा दे रही हूँ, तो 2 ही असाइनमेंट मिलेंगे इसके। ठीक है, सो यस, इसको अच्छे से करना, चैप्टर इजी है। एक बात बताओ, अभी तुम एनालीन बना रहे हो ना, कहाँ गया? जैसे तुम इनमें कहाँ बना रहे थे, देखो कहाँ गया, देखो इनमें तुम अमीन्स बना रहे थे है ना, ये रिडक्शन करवा के तुम क्या कर रहे थे? एनालीन बना रहे थे। अब एक बात बताओ, क्या है इस चैप्टर में नया? आगे पता डाइएजोटाइजेशन करा दोगे थोड़े दिनों बाद, मतलब परसों कल वाली क्लास में जब भी मिलेंगे हम, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन करा दोगे, बताओ क्या ये नहीं पढ़ी हुई अपन ने? पढ़ी हुई है वही रिएक्शन, दोबारा दोबारा पढ़नी है तुम्हें। बस कुछ नई नई रिएक्शंस आएंगी जो तुम्हें दोबारा मतलब देखनी है 1-2 बार, बाकी तो वही है सब कुछ करने वाला। ठीक है, तो आज क्लास को छोड़ दे रही हूँ मैं, पेपर भी है तुम लोगों का कल, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे ये कार्बिलमीन, वैसे मैंने डाल रखा है यहाँ पे, बट तुम लिखना मत कुछ अभी नोटबुक में, ठीक है? ये कल ही कराऊंगी मैं, मतलब जब भी मिलेंगे। तो आज तुम्हें क्या करना है, कौन कौन सी रिएक्शन करनी है बताओ? Hoffman's bromide reaction. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हाँ, थैला लिख लेना, थैलामाइड। Ammonolysis. ठीक है, Yes ma'am. तो ये कर लेना इसको आराम से। अच्छा हाँ, और रिएक्शन अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में पहले तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है ना, और आयुपिक नोमेनक्लेचर दिया होगा, वो मैं लास्ट में कराऊंगी जैसे मैं हमेशा से करा रही हूँ। ठीक है, पहले इसको फटाफट से कवर करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट हम वही करेंगे, कार्बिलमीन रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कवर करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, चलो